अब ऋतिक रोशन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे तो विल एनर्जी ड्रिंक्स एंड एनर्जी बिस्किट्स वांट हिम टू एंडोर्स देयर प्रोडक्ट्स? आई डोंट थिंक सो। Kangana और ऋतिक की फोटो, well, you know what, they are just hugging and if it's looking intimate, they're great actors यार, उसमें क्या है, they're just hugging so warmly। परिणीति तो आपके नाम की फुटेज शुरू से ही खाती हैं, लेकिन शाहिद कपूर अब प्रियंका के नाम पर तारीफों के पुल बांध रहे हैं। वैसे फवाद, वहां पर आप 5 लाख में टीवी सीरियल्स कर रहे थे और बॉलीवुड में आप अब यहाँ पे क्लॉजेट लगा रहे हो, वाह। सनी लियोनी की पिक्चर ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, वेल यहाँ पे काम कम और काम ज्यादा हो रहा था। क्या ऋतिक कंगना कंट्रोवर्सी में अपने क्लेम्स प्रूव कर पाएंगे? इज इट मोर दलदल एंड कीचड़ फॉर द सुपरस्टार्स एंड अ डर्टी पिक्चर? वहीं कौन सा प्रियंका का एक्स हो रहा है इन पब्लिक उन पर फिदा? ऑल दिस एंड मोर ऑन द सुपर ग्लैमरस बॉलीवुड शो दैट इज सो बिंदास बिकॉज इट इज कट इट विद मी सिमी चंदोक। क्या ऋतिक को कंगना और उनकी कंट्रोवर्सी पड़ गई है महंगी? इज इट टेकिंग अ टोल ऑन हिज करियर? आर ऋतिक्स प्रोड्यूसर्स अपसेट और ब्रांड एंडोर्समेंट्स हो रही हैं कम? फाइंड आउट इन आवर कट इट स्पेशल। ऋतिक रोशन शायद एक नई पिक्चर रिलीज करेंगे, कोई हिल गया, बिकॉज कंगना पर केस करके उनकी दुनिया हिल गई है। If only Hrithik had ignored this whole mess, I mean it's his choice. He can still go on and on about it. वो उनकी पर्सनल लाइफ है, उनका खुद का मैटर है, उनकी चॉइस है। लेकिन कंगना ने तो उनका नाम तक नहीं लिया था, उन्होंने सिर्फ सिली एक्स बोला था। किसी को क्या पता था कि वो ऋतिक की बात कर रही हैं। ऋतिक ने कहा था कि कंगना और वो सिर्फ प्रोफेशनली एक दूसरे को जानते हैं, पर कंगना के साथ उनकी चिपक कर फोटो लीक हुई। और तो और प्रोफेशनली भी ऋतिक को डंडे पड़ रहे हैं। उनकी फोर्थकमिंग फिल्म मोहनजोदारो के मेकर्स अपैरेंटली उनसे काफी खफा है। Well, obviously, चाहे मोहनजोदारो हो या कोई और फिल्म हो ऋतिक की, यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन तो होगी ही, बिकॉज करोड़ों रुपए मूवी पे खर्च हो रहे हैं और ऋतिक और कंगना की कंट्रोवर्सी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। पूरा जो फोकस है कंट्रोवर्सी पर जा रहा है एंड द मूवी इज गोना बी फॉरगॉटन एट दिस रेट। ऋतिक को अपैरेंटली बहुत से ल्यूक्रेटिव एंडोर्समेंट से भी हाथ धोना पड़ रहा है। अब ऋतिक रोशन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे तो विल एनर्जी ड्रिंक्स एंड एनर्जी बिस्किट्स वांट हिम टू एंडोर्स देयर प्रोडक्ट्स? आई डोंट थिंक सो। रूमर तो ये भी है कि ऋतिक ने अपनी ब्रांड एंडोर्समेंट की फीस रिड्यूस कर दी है, बिकॉज द एजेंसी फील कि कंगना कंट्रोवर्सी की वजह से ऋतिक के फैमिली मैन वाले इमेज टार्निश हुए हैं। Well, but naturally, अगर ऋतिक कंगना के बारे ही बात करते रहेंगे और यही बात चलती रहेगी, तो who is interested in family products being endorsed by ऋतिक रोशन? ऋतिक की अपकमिंग फिल्म मोहनजोदारो के मेकर्स आशुतोष और सुनीता गोवारिकर इक्वली वरीड हैं, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी की वजह से उनकी फिल्म पर इसका असर होगा और वो भी चाहते हैं कि ऋतिक इस मामले को जल्द क्लोजर दे। पहले जब मूवी बनती थी तो जो प्रोड्यूसर्स थे, फिल्म मेकर्स थे, वो खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट करते थे। These days it's different. They try and talk about the making of the movie. They try and talk about the storyline of the movie. They do not like to create controversy about the movie, you know. And यहाँ पर it's a different story. Nobody is talking about anything else but Hrithik and Kangana. As far as I remember, Kangana is not the heroine or the villain of Mohenjo-daro, is she? बात तो इतनी बिगड़ चुकी है कि आशुतोष की वाइफ सुनीता ने ऋतिक के पापा राकेश से इस मामले में फोन पर शिकायत भी की है। प्रॉब्लम ये हो रहा है that कंगना and ऋतिक are getting too much attention. Now,
Who is the heroine of Mohenjo-daro? Oops, हम तो ये भूल ही गए. And who is to blame here? A certain gentleman called Hrithik Roshan. You know what? If I'm the producer or the director of Mohenjo-daro, I will say, take it easy, Hrithik. I want my movie to get talked about. I want my hero to be in the news, not any scandal. वहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि ऋतिक कैसे प्रूव करेंगी कि कंगना को वाकई में है एस्पर्जर सिंड्रोम। वैसे भी ये बीमारी मोस्टली होती है मेल्स को, और जिनको होती है वो इमेजिन नहीं कर पाते। तो क्या कंगना ने ये अफेयर इमेजिन किया या फिर रियल था? You know, maybe we are wrong and Hrithik is gonna prove himself right, but वैसे ऋतिक प्रूव कैसे करेंगे कि कंगना को ये एस्पर्गर्स प्रॉब्लम है? मेंटल डिसऑर्डर प्रूव करना तो साइकियाट्रिस्ट के लिए भी भारी पड़ जाता है। वैसे कहते तो ये भी हैं कि जो एस्पर्गर्स प्रॉब्लम है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मेल्स को होता है। वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ एस्पर्गर्स सिंड्रोम इज दैट दे कैंट इमेजिन। अब प्रॉब्लम ये है कि ऋतिक ने ये अलेज किया है कि कंगना को एस्पर्गर सिंड्रोम है, एंड इफ शी हैज एस्पर्गर सिंड्रोम तो अब कंगना ने ये अफेयर इमेजिन किया है या वो इमेजिन कर नहीं सकती? ऋतिक, कैन यू गिव अस द आंसर? सरप्राइजिंगली ऋतिक भी मेंटेन कर रहे हैं कि ही ओनली शेयर्ड अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद कंगना, लेकिन अर्जुन रामपाल की प्राइवेट पार्टी में ऋतिक और कंगना की लीक हुई फोटो कुछ और बोल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ऋतिक उस वक्त कंगना को अपनी फिल्म क्रिश 3 साइन करने के लिए मना रहे थे। अब तो फोटो लीक की ट्विस्ट में भी आया फिर एक ट्विस्ट। कंगना के सोर्सेज ने जतलाया कि वो पिक्चर थी काफी इंटीमेट, बट अब ऋतिक की साइड ने पूरी पिक्चर रिवील करने की कोशिश की, ये बताकर कि उनकी वाइफ सुजैन भी थी उस पार्टी में। इस फोटो का एक और लेटेस्ट ट्विस्ट ये है कि अब सुजैन भी ऋतिक को रेस्क्यू कर रही है, ये कहकर pictures are photoshopped and untrue stories carry too much weight. Another pic for the record. I support Hrithik in this. Kangana और ऋतिक की फोटो, well, you know what, they are just hugging and if it's looking intimate, they're great actors यार, उसमें क्या है? They're just hugging so warmly. I think Hrithik is still right. There's nothing personal about that picture. Is there? आप ही डिसाइड कर लो। ऋतिक के लॉयर्स का कहना है कि कंगना का ऋतिक के साथ अफेयर बस उनके दिमाग की उपज है और कंगना बेचारी। इन सब सवालों के जवाब तो ऋतिक और कंगना ही दे सकते हैं। फिलहाल दोनों ने एक दूसरे पर पब्लिक में कीचड़ उछालना बंद करना चाहिए और लोगों को ऑफ स्क्रीन नहीं, ऑन स्क्रीन एंटरटेनमेंट का मजा देना चाहिए। वी ऑन कट इट होप कि दोनों अपने पास्ट पर मिट्टी डालकर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करें। लेकिन लगता है कीचड़ उछलता ही रहेगा। This matter is not going down anytime soon. From 5 lakhs for an entire TV series to 3 crores, Fawad Khan has come a long way. OMG, Fawad Khan, who is hot and popular right now, ने कर दिया है किसी को upset. फिल्म कपूर एंड सन्स बॉक्स ऑफिस पर चल गई और फवाद खान की किस्मत दौड़ने लग गई। सभी को लगता है कि फवाद अब हॉट प्रॉपर्टी हैं और फवाद इस हॉट इमेज के तवे पर अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। अपेरेंटली फवाद हैज हाइक्ड हिज रेट्स। पाकिस्तानी टेलीविजन इंडस्ट्री में अपने रेट्स हाइक अप कर दिए हैं। पहले फवाद 25 से 30 एपिसोड के सिर्फ 5 से 6 लाख रुपए चार्ज करते थे, लेकिन अब विद हिज न्यू फाउंड स्टारडम फवाद 20 मिलियन यानी इंडियन करेंसी में 2 करोड़ रुपए चार्ज करने लगे हैं। Oh my God! Oh my God! फवाद खान की तो लॉटरी निकल गई। अब सोचो वो कहां 5 लाख में पूरा टीवी सीरियल कर रहे थे और अब मांग रहे हैं 3 करोड़। लॉलीवुड यानी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री वाले फवाद के इस एस्ट्रोनॉमिकल डिमांड से नाराज है। उनका मानना है कि फवाद ने पाकिस्तान में ज्यादा काम करने से उनकी इंडस्ट्री को फायदा होगा, ज्यादा पैसे मांगने से नहीं। पर बॉलीवुड असली टैलेंट की कदर करता है और शायद बॉलीवुड में पहचान और कॉन्फिडेंस मिलने के बाद ही फवाद अब अपने मुल्क में स्टारडम फ्लॉन्ट करके अपना हक मांग सकते हैं। ओह माय गॉड! वैसे फवाद, वहाँ पर आप 5 लाख में टीवी सीरियल्स कर रहे थे और बॉलीवुड में आप अब यहाँ पे क्लॉजेट लगा रहे हो। वाह!
यानी फवाद को पाकिस्तान में भाव इसलिए मिल रहा है क्योंकि बॉलीवुड ने उनकी असली कदर की है। इंडिया में फवाद को अतिथि देवो भव का फायदा ऑलरेडी मिल रहा है। बॉलीवुड के टॉप प्रोड्यूसर्स उनका स्वागत कर रहे हैं। इनफैक्ट करण जौहर ने अपने शो में एक बार नहीं पर बार बार फवाद को अपनी फिल्म में लेने का ऑफर दिया था। ओह माय गॉड। अब सोचने की बात यह है कि हमारे 3-4 लीडिंग हीरोज ने कपूर एंड सन्स का वो गे रोल क्यों मना कर दिया था और फवाद खान ने क्यों इमीडिएटली हाँ कर दी। इंडिया में फवाद हर लड़की के लव इंटरेस्ट तो बने ही हैं और अब लगे हाथ बैंक से इंटरेस्ट भी कमाना चाहते हैं। ओह माय गॉड। तो क्या फवाद के हाई डिमांड्स को पाकिस्तान के लॉलीवुड वाले एक्सेप्ट करेंगे? पर वैसे फवाद अब फायदा नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? अब प्रियंका के पीछे भाग रहा है हॉलीवुड एंड इवन हर एक्स बॉयफ्रेंड्स आर प्रेजिंग हर। वाओ, क्या एनविएबल सिचुएशन है ना। दैट्स व्हाई शी इज आवर पर्सन ऑफ द वीक, यानी कि पाव वाओ। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा अब सचमुच इंटरनेशनल गर्ल बन गई है और हर कोई उनके तारीफों के पुल बांध रहा है। बॉलीवुड वाले ही नहीं, हॉलीवुड वाले भी प्रियंका के कायल हो रहे हैं। हॉलीवुड फिल्म बेवॉच में पीसी के को स्टार ड्वेन जॉनसन प्रियंका की तारीफ करते नहीं थकते। सिर्फ उनके ब्यूटी की ही नहीं पर प्रियंका के एटीट्यूड के भी ड्वेन फैन हो गए हैं। उन्होंने लिखा कि प्रियंका के पास ड्राइव है, एम्बिशन है, सेल्फ रिस्पेक्ट है और वो जानती है कि हार्डवर्क के बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। ड्वेन सेज, जब मैं प्रियंका के सक्सेस को 50,000 फीट से देखता हूँ तो समझ में आता है कि उनका असर पूरे कायनात पर होने वाला है और पीसी का असर पूरे कायनात पर हो रहा है। उनके अल्ट्रा रिजर्व एक्स बॉयफ्रेंड शाहिद कपूर भी प्रियंका के सक्सेस को डिसमिस नहीं करते हैं। रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहिद ने कहा, We are all very, very proud. Priyanka is doing amazingly well for herself and the entire fraternity is very, very proud of her and we're so happy to see her taking India onto the international platform and I wish her all the best and I mean she always had the potential to be an international star and she's proven herself right. प्रियंका की कजिन परिणीति तो पहले से ही अपनी दीदी के फैन क्लब में शामिल थी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि वो गो 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 मिमी दीदी, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेरी अपनी बहन है। पहले तो परिणीति अपने रिश्तेदारी की बात नहीं करती थी, लेकिन जब प्रियंका टाइम मैगजीन के कवर पर नजर आई तो हर कोई उनसे कनेक्शन फ्लॉन्ट कर रहा है। परिणीति तो आपके नाम की फुटेज शुरू से ही खाती हैं, लेकिन शाहिद कपूर अब प्रियंका के नाम पर तारीफों के पुल बांध रहे हैं। लाइमलाइट से दूर अर्जुन कपूर ने भी प्रियंका के फेमस सॉन्ग इन माई सिटी का रेफरेंस लेकर उन्हें कॉम्प्लीमेंट किया, ये लिखकर कि भूल जाओ अपनी सिटी प्रियंका, अब तो आप दुनिया में इंडिया को रिप्रेजेंट करोगी। बिपाशा जो दुल्हन के लिबास में शाइन करने वाली हैं, प्रियंका को सलाह दे रही थी कि शाइन ऑन तो ब्राउन इंग्लिश मैन। राहुल बोस ने अपने वोकैबुलरी से प्रियंका को इम्प्रेस करने की कोशिश की। ही रोट, वंडरफुल, डिलाइटेड बट नॉट सरप्राइज्ड, द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, यानी अब दुनिया आपकी मुट्ठी में है। आलिया ने प्रियंका को ट्विटर के जरिए प्यार की झप्पी भेजी। इवन इफ टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं था, बट आलिया से हम ये उम्मीद कर सकते हैं। ऋतिक ने तो हद कर दी। कंगना के कंट्रोवर्सी से ब्रेक लेकर प्रियंका के प्रेज में लिखा, प्रियंका, हम सब इसी मकाम पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और बोलना चाहते हैं कि आवर जर्नी हैज बीन ट्रूली टाइम वेल स्पेंट, पर सिर्फ आप ऐसा दावा कर सकती हैं। टाइम मैगजीन के कवर पर आने के बाद प्रियंका के लिए अब और भी दरवाजे खुलेंगे। प्रियंका के को स्टार ड्वेन जॉनसन ने कहा है, अमेरिका में कहावत है कि wear your success like a t-shirt, not like a tuxedo। अपना सक्सेस टक्सीडो की तरह नहीं, टी शर्ट की तरह पहनना चाहिए और प्रियंका यही करती है। इतनी बड़ी अचीवर होने के बावजूद लोग उनसे रिलेट कर पाते हैं। Well, that explains why she has become our person of the week और हमें ताज्जुब नहीं होगा अगर वो person of the decade भी बन जाए। More power to you, Priyanka. You have done India proud. Way to go, Priyanka. You have silenced your critics. You know, there were people who used to say that there are certain powerful lobbies in Bollywood who've kind of elbowed you out. Coming up on Cut It. सनी लियोनी का वो वाला फोटो, वैसा वाला फोटो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर क्या कर रहा था? Don't believe me, try googling. Delete भी नहीं हो रहा था।
Cut it. Cut it. Cut it. सनी लियोनी का वो वाला फोटो, वैसा वाला फोटो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर क्या कर रहा था? डोंट बिलीव मी, ट्राई गूगलिंग, डिलीट भी नहीं हो रहा था. दैट्स व्हाई शी इज अ शॉक स्टार ऑफ द वीक. यू रॉक गर्ल. सनी लियोनी इज द मोस्ट सर्च सेलिब्रिटी ऑन इंटरनेट और इस बात का प्रूफ हमारे देश में ही मिल जाएगा. हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर अचानक सनी लियोनी का न्यूड फोटो डिस्प्ले होने लगा. टेक्निकल टीम ने बड़ी मुश्किल से सनी लियोन के फोटो को अपने मेन पेज से हटा दिया, लेकिन बाय सम स्ट्रेंज कोइंसिडेंट सनी का न्यूड फोटो बाकी के पेजेस में झलकने लगा. सनी लियोनी की पिक्चर ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, वेल यहाँ पे काम कम और काम ज्यादा हो रहा था. आयरॉनिकली इस साइट के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है विद अ गुड गवर्नेंस डिपार्टमेंट, लेकिन उनकी गवर्नेंस वाले सनी की गुडीज को छुपा नहीं सके, ना उसके फोटोज को डिलीट कर सके. What's Sunny Leone's fault in this? वैसे पता चलता है कि सनी लियोनी कितनी पॉपुलर हैं और लोग दिन में भी यही कुछ करते हैं क्या? मतलब ऑफिस में काम कितना होता है ये तो पता चल ही रहा है. और सबसे मजेदार बात तो ये है कि पुलिस को ना हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कोई कंप्लेन मिली, ना किसी इंडिविजुअल से. यानी सभी ने सनी के बिंदास अवतार का मजा ले लिया और बिल्ली की तरह आंख खोलकर दूध पी लिया. अब तक ये पता नहीं चला है कि किसने इस वेबसाइट को हैक किया. चलो अच्छा है, इंडिया का तो पता नहीं, लेकिन लगता है सनी की वजह से वर्कर्स के अच्छे दिन जरूर आ गए हैं. मतलब नेक्स्ट टाइम किसी ऑफिस में गए और काम नहीं हुआ और किसी ने वेट करवाया तो समझ जाओ, ऑन सेकंड थॉट सनी लियोनी की पिक्चर लेके जाओ और काम हो जाए. Time now for Party Shadi, where designer Mahika Mirpuri showcased her Summer in the City collection with some funky decor. Mahika's one designer who just does not focus on her designer outfits but also on the decor. यहाँ पर देखो, candy style, really cool. This it for now. If you'd like to know how the rich and famous party, you can see the good life by following me, Simi Chandok, on Instagram, Twitter, and Snapchat. See you again next week. Until then, let's cut it. Cut it. Cut it.